महाराष्ट्र से खबर आपको बताते हैं, जहां ठाणे में 5वीं मंजिल से कुत्ता गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है। पूरा मामला 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के ठाणे से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। वहां 5 मंजिला इमारत से कुत्ता गिरने से 3 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 महिलाएं 3 साल की बच्ची के साथ सड़क से गुजर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी 5 मंजिला इमारत से कुत्ता उस मासूम के ऊपर जा गिरा। इस घटना से सड़क पर चल रहे लोग सन्न रह गए। बच्ची के साथ चल रहे उसके परिवार में हाहाकार मच गया। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं कुत्ता कुछ देर जमीन पर पड़ा रहा, वहीं कुछ देर बाद उठकर वहां से चला गया। हालांकि कुत्ते को मामूली चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए अगली खबर मेरठ से, जहां पर गला दबा करके हत्या करने का एक मामला सामने आया और एक वीडियो जो है वो लाइव वीडियो बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। दरअसल प्रेम प्रसंग का पूरा मामला बताया जा रहा है। भाई को जब अपनी बहन के बारे में जानकारी मिली तो भाई ने अपनी ही बहन की हत्या कर दी। पूरा मामला क्या है, 1 मिनट की इस रिपोर्ट को आप देखिए। मेरठ के इंचौली में एक भाई अपनी ही बहन का हत्यारा बन गया। बहन की हत्या करते वक्त भाई के हाथ भी नहीं कांपे। बहन का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दूसरे धर्म के लड़के के साथ प्यार करती थी और शादी करने की जिद पर अड़ी थी, जिसके बाद भाई हसीन ने पहले बहन की खूब पिटाई की और फिर बीच सड़क गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हसीन अपनी बहन का गला तब तक दबाता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। लड़की ने अपने भाई के हाथ भी पकड़े, गला छुड़ाने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन हसीन के मजबूत हाथों में उसकी ही बहन की तड़प तड़प कर मौत हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब हसीन अपनी बहन की हत्या कर रहा था, ना तो उसे कोई बचाने आया और भीड़ तमाशबीन बनी रही। मामले में ये भी सामने आया है कि परिवार ने लड़की को समझाने की भी कोशिश की थी। लड़की को समझाया था कि दोनों के धर्म अलग हैं, शादी नहीं हो सकती, लेकिन बाद में बात नहीं मानने पर भाई ने गुस्से में आकर अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में थूक मसाज का जो वीडियो सामने आया था, उस पर बड़ा एक्शन लिया गया। और एक्शन क्या है, बुलडोजर कार्रवाई। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। यूपी कन्नौज में थूक से मसाज करने वाले युवक के सैलून को बुलडोजर से ढहा दिया गया। नगर पंचायत की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और 15 से 20 मिनट में दुकान को जमींदोज कर दिया। आरोप है यूसुफ खान ने अवैध कब्जा कर अपनी दुकान खोली थी। दरअसल कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सैलून के मालिक यूसुफ ने फेशियल मसाज करते हुए अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में एक युवक कुर्सी पर बैठा नजर आया था। यूसुफ ने उसके चेहरे पर क्रीम लगा रखी थी। यूसुफ बार बार थूक को हाथ में लेकर युवक के चेहरे पर लगाता दिखाई दिया। यही नहीं, फेशियल पूरा होने के बाद यूसुफ फोन के सामने आकर थंब भी दिखाता नजर आया। वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में मामला 15 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसका वीडियो कुछ ही दिन पहले सामने आया था। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के व्यवहार से नाराज हुए धनखड़ और कहा कि सदन में रोज हो रहा है मेरा अपमान। विपक्ष के नेता ने की मेरे खिलाफ टिप्पणी। राज्यसभा में एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया विनेश फोगाट का मुद्दा। जगदीप धनखड़ ने कहा इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है, ये खिलाड़ी का होगा अपमान। विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट और विनेश मामले पर विपक्ष पर चर्चा की मांग की जा रही थी। राज्यसभा में विनेश पर बोले जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस टीएमसी का रवैया निंदनीय। हम सभी विनेश के साथ हैं, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। और जिनकी एक संख्या के रूप में टीएमसी भी यहाँ पर विराजमान है विपक्ष के रूप में। जहाँ तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा और एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी। विनेश फोगाट के ससुर राजपाल राठी का बयान, कहा मेरी बहू ने की बहुत अच्छी कोशिश, विनेश का अधिकार वापस दिलाने के लिए पीएम से मांग। मलाल पूरे देश को है, जो कि उसने अपनी तरफ से 100% दिया है और पूरे देश ने देखा है। अगर उसको ये सम्मान नहीं मिलता है
तो मलाल तो पूरी दुनिया का है, पूरी जिंदगी रहेगा। विनेश के संन्यास के ऐलान पर महावीर फोगाट का बयान, कहा हम सब मिलकर विनेश को समझाने का करेंगे प्रयास, 2028 ओलंपिक में लड़ने के लिए मनाने को कहा। तो ये वो आएगी, उससे सब मिलके बजरंग हम सब मिलके जो करेंगे उसको समझाएंगे। कोशिश होगी 2028 के लिए जो है उसको जो समझाएंगे, भी हम सब मिलके आएगी, जब बैठ करके करेंगे बात। विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया ट्वीट, लिखा विनेश फोगाट का स्वागत एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लिया एक और बड़ा फैसला और कहा सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला सम्मान विनेश को भी दिया जाएगा। विनेश फोगाट को लेकर बजरंग पुनिया ने किया ट्वीट, लिखा विनेश आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है। विनेश फोगाट को लेकर साक्षी मलिक ने किया ट्वीट और लिखा कि विनेश तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती, मैं तो देश तुम्हारे साथ। लोकसभा में 12 बजे पेश होना था वक्फ संशोधन विधेयक, लेकिन अब 1 बजे इसे पेश किया जाएगा। मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे बिल। वक्फ संशोधन को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर हमला और कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बस एक बहाना, रक्षा रेल न्यूजीलैंड की तरह जमीन बेचना इनका मेन मुद्दा। वक्फ संशोधन को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट, लिखा लिखकर दी जाए गारंटी कि वक्फ की जमीन नहीं बेची जाएगी, रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है बीजेपी। वक्फ संशोधन विधेयक पर संजय जायसवाल का बयान सामने आया, कहा अल्पसंख्यक मंत्रालय में आ रही थी कई शिकायतें, जाते जाते यूपीए सरकार दे गई थी ये कानून। अल्पसंख्यक मंत्रालय में लगातार शिकायतें आ रही थी कि उनके साथ नाइंसाफी होती है और वो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। यह एक विचित्र कानून जाते जाते यूपीए की सरकार ने कह दिया था कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आपको पुनः वक्फ में जाना। सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने वक्फ संशोधन बिल का जताया विरोध, कहा सदन में बिल का विरोध करेगी समाजवादी पार्टी, सरकार पर जन विरोधी कार्य करने का लगाया आरोप। सीधा सीधा हम विरोध नहीं करते, जो जनहित के खिलाफ फैसले होंगे किसी भी बिल पर उसके खिलाफ हम लोग हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती है। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा कि जिस समुदाय के लिए आ रहा बिल उनके प्रतिनिधियों के साथ होनी चाहिए चर्चा। सेलेक्ट कमेटी में किसी कमेटी में भेजने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। उचित ये कि इसमें जिस समुदाय के लिए ला रहे हैं मुस्लिम और वक्फ बोर्ड, तो उनके प्रतिनिधिमंडल से बात करें। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, कहा भारत में भी बन रहे बांग्लादेश जैसे हालात, चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेह जताया है, पड़ोसी देश से सीख लेने को सावधान किया है। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए